महीने में एक बार अब सरकारी विद्यालय में भी पीटीएम होगा, यानी पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मतलब अभिभावक और शिक्षकों के बीच सीधा संवाद। शिक्षक आपके बच्चे की शिकायत करेंगे और आप उसे दूर कराने का भरोसा दीजिएगा, दूर कीजिएगा, बच्चों को उससे समझाइएगा कि भाई आपको पढ़ना होगा। यह व्यवस्था अब तक निजी विद्यालयों में हर महीने होती थी। निजी विद्यालयों में तो यह विशेष तौर पर लागू है, लेकिन अब सरकारी विद्यालयों में भी इसे लागू करने के लिए फरमान जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि बिहार में एजुकेशन के अंदर बदलाव के लिए बेहद ही जरूरी कदम है। लिहाजा पीटीएम अब हर महीने के अंतिम सोमवार को बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी पीटीएम होगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी और थीम तैयार कर लिया है। हर महीने की अंतिम सोमवार को होने वाली इस बैठक के लिए शिक्षा विभाग ने जो थीम तैयार की है उसकी गतिविधि भी तय कर दी गई, ताकि सभी विद्यालयों में एक रूपता और प्रभावशाली बनी रहे। एक ही रूप से सामान्य तरीके से सभी विद्यालय में एक दिन एक समय पर पीटीएम कराई जाए। सभी बच्चे अपने अभिभावकों को लेकर पहुंचे। यह नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों के परिवारों पर लागू होता है और बच्चों पर लागू होता है, यानी पीटीएम में हर परिवार के सदस्य को जाना जरूरी होता है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में हर महीने के अंतिम सोमवार को अभिभावक शिक्षक मीट आयोजित करने का फैसला किया है। पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक के स्कूलों में यह बैठक एक तय प्रक्रिया और थीम के तहत किया जाएगा। विभाग ने रविवार को इसकी वार्षिक कैलेंडर भी जारी की है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विनायक मिश्र ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजते हुए बताया है कि निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि अलग अलग विद्यालयों में पीटीएम अलग अलग ढंग से हो रही थी, जिससे इसकी प्रभावशालीता घट रही थी। इसे दूर करने के लिए प्रत्येक माह के लिए एक दिन तय किया गया है और एक विशेष थीम पर इस पर काम करना होगा। अब हर महीने की पीटीएम से पहले राज्य स्तर पर इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षकों को थीम से जुड़ा विस्तृत मार्गदर्शन दिया जाएगा। पूरे विवरण जो है वो विस्तार से दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको बातचीत करना है। पीटीएम के दौरान अभिभावकों से स्कूल के अनुभव, बच्चों की प्रगति और सरकारी योजनाओं की जानकारी पर भी चर्चा की जाएगी। इससे दो काम होंगे। एक तो जो बच्चे विद्यालय पढ़ते हैं उनके बारे में परिजनों को सब कुछ पता होगा, शिक्षकों को सब कुछ पता होगा कि किन बच्चों के कौन कौन से लोग परिजन और अपने बच्चों पर कितना फोकस करते हैं। साथ ही साथ इसका एक और फायदा होगा और इस फायदे की चर्चा राजनीतिक तौर पर भी हो सकती है। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का जो दावा और करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च हो रहे थे वो बच सकते हैं। अब सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के घर में सरकार की योजनाओं को सीधे तौर पर बताई जा सकती है। खास तौर पर शिक्षा विभाग के पेरेंट्स मीटिंग में यह एजेंडा तैयार हो गया है। इसमें है कि जो अगर हम 25-26 के कैलेंडर की बात करें जिसमें कुछ तारीखें तय की गई है, अगर मई के महीने में मान लीजिए कि मई के महीने में अगर ये बैठक होती है तो 31 मई का जो दिन है वो सोमवार का दिन है। इस दिन यह बैठक कराई जाएगी और इसमें कहेंगे उस दिन का जो एजेंडा होगा इसमें पढ़ेंगे, बढ़ेंगे और सीखेंगे हम। 31 मई को जो इस बैठक की शुरुआत हो रही है, पेरेंट्स पीटीएम की शुरुआत हो रही है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग की, उसमें सीधे तौर पे एक एजेंडा, एक थीम तैयार है। उस थीम में है कि हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। अब जून के महीने की बात करें तो जून के आखिरी महीने में आखिरी सोमवार 28 जून को आता है। उस दिन का जो एजेंडा है उसमें है कि उपस्थिति और सरकारी योजनाओं के बारे में बताई जाएगी। आपकी मौजूदगी विद्यालय के अंदर कितनी रहती है और क्यों नहीं रहती, इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ सरकार आपके द्वारा आपके लिए आपके हित में किस तरीके का फैसला ली हुई है और आपके द्वारा उन योजनाओं का कितना लाभ लिया जा रहा है, इस पर चर्चा होगी। ठीक इसी प्रकार से अगर जून के बाद जुलाई के महीने में चले जाएं तो जुलाई के आखिरी वीक में 26 जुलाई को सोमवार का दिन पड़ता है। उस दिन व्यवसायिक कौशल, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण पर चर्चा होगी। फिर 30 अगस्त को खेलो और सीखो। 27 सितंबर को निपुण बनेगा बिहार हमारा। 25 अक्टूबर को छठ दीपावली की छुट्टियों के कारण पीटीएम नहीं होगा। 29 नवंबर हर बच्चा होगा अब स्कूल का हिस्सा। 24 दिसंबर हर एक बच्चा श्रेष्ठ बच्चा। 31 जनवरी हम और आप मिलकर करेंगे बच्चों का समग्र विकास। 28 फरवरी परीक्षा की तैयारी हमारी जिम्मेवारी। 29
मार्च को, जो साल का अंतिम दिन होगा इस कैलेंडर के हिसाब से, उसमें प्रवेश से प्रगति तक विद्यालय और अभिभावक साथ रहेंगे, यानी 29 मार्च को होगा। यानी कि पूरे एक साल 25 और 26 में, जो फिर मार्च 26 के बाद जो नई नियमावली आएगी उसमें क्या कुछ तब्दीलियां होगा वो फिलहाल तय नहीं है, लेकिन 25 से 26 के बीच का जो कैलेंडर है वो बनकर तैयार है। नहीं, हर जो पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग होगा उसके लिए जो पूरी व्यवस्था है वो बनाई गई है, पूरी जो थीम है वो तैयार कर लिया गया है, पूरी प्लानिंग कर ली गई है कि महीने के आखिरी सोमवार को कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी और इससे किसको कितना फायदा पहुंचेगा। तो एक अच्छी शुरुआत है बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों के लिए भी। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।